हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम आ गए हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो बात करी थी वो वेव फ्रंट के बारे में बात कर ली थी, है ना। क्योंकि ये उसका ही पार्ट है, तो ये रह गया था अपना। तो बिकॉज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ठीक है, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं वहीं से। तो आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर में वेव फ्रंट तक कर लिया था ना। उस स्लाइड पर मैं वापस डायरेक्टली जाता हूँ और हमारी जो बात चल रही थी वो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट के ऊपर चल रही थी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट के ऊपर अगर अपन बात करें तो हमने देखा स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल का मतलब ये पॉइंट सोर्स से क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, तो बाई पॉइंट सोर्स, बाई पॉइंट सोर्स। और ये वाला बाई लाइन सोर्स, और दिस इज व्हेन, आई थिंक लिख दिया था लास्ट लेक्चर में मैंने, तो आप देख लेना उसी में से। ये मैंने लिखा हुआ है लास्ट लेक्चर के एंड में, आप देखोगे ये लिखा हुआ है। और आई थिंक मैंने डायग्राम भी बना दिए थे, इनका भी, इसका भी, और इसका मैं बना ही रहा था ना। तो आप देखो प्लेन वेव फ्रंट के अंदर हमारे पास कैसे होगा कि जो वेव फ्रंट है वो परपेंडिकुलर होगा लाइट रेज के, या लाइट रेज जो है वो परपेंडिकुलर होगी वेव फ्रंट के। ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को, और आपको जो है वेव फ्रंट बनाना भी आ गया होगा। तो ऐसा मैंने वेव फ्रंट बनाया था। ये होते हैं वेव फ्रंट। अभी डिटेल से देखेंगे अपन एक एक वेव फ्रंट को। तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइट रे होती है, ऐसे देखो, देख पा रहे हैं, ऐसे लाइट रेज आगे से आगे चलती जाती है मीडियम में, और वेव फ्रंट बनते जाते हैं। यानी कि आप ये समझो कि जो वेव फ्रंट है वो कैसा है। देखो ये वेव फ्रंट ऐसे है, और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइट रे ऐसे जा रही है। ठीक है, 4 लाइट रे दिखा रखी है मैंने। तो वेव फ्रंट ऐसे बनाया, पहला वेव फ्रंट, फिर अगला दूसरा, ये तीसरा, ऐसे वेव फ्रंट बनते जाएंगे। ओके, तो आप सभी को समझ में आ गई होगी बात कि वेव फ्रंट क्या है। ठीक है, इनका भी मैंने बना दिया था। अब हम डिटेल से बात करते हैं एक एक वेव फ्रंट की। पहला वेव फ्रंट है स्फेरिकल वेव फ्रंट। हमने आपको एग्जाम्पल दिया था वाटर वाला, कि सपोज आपने किसी पॉन्ड के अंदर कोई पत्थर अगर आपने फेंका होगा स्टोन, तो उसकी चारों ओर लेयर्स बन जाती है। दैट इज़ 2D वेव फ्रंट। वो कैसा वेव फ्रंट है, 2D, यानी कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी बल्ब की बात करें कि कोई बल्ब आपने जो दिया, यानी कि बल्ब को आपने जला दिया, तो उसके चारों ओर आप देखोगे लाइट रेज फैल जाएंगी, तो वो एक फुटबॉल की तरह, एक स्फीयर की तरह क्या बना लेगा, वेव फ्रंट बना लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब, मैं यहाँ पर बोर्ड पे तो आपको नहीं दिखा सकता उसको, लेकिन मैं उसको 2D में बनाऊंगा यहाँ पे। तो आराम से समझो वेव ऑप्टिक्स को आप, क्या है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा डर रहे हैं इससे, है ना। डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसमें ये पॉइंट सोर्स, जिसको हम लाइट सोर्स बोलेंगे, दिस इज लाइट सोर्स या पॉइंट सोर्स। क्योंकि पॉइंट सोर्स से कौन सा वेव फ्रंट आता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। द वेव फ्रंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट सोर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का, कि आपसे पूछेगा कि स्फेरिकल वेव फ्रंट किस वजह से या किस सोर्स से जनरेट होता है, तो आप बताएंगे पॉइंट सोर्स की वजह से। दिस इज, ये आपका हो गया पॉइंट सोर्स, दिस इज पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स, या इसी को मैं लाइट सोर्स बोल रहा हूँ। यानी यहाँ पर जो लाइट सोर्स है वो पॉइंट जैसा है। सपोज करो आपने एक बल्ब यहाँ पर रख दिया, तो बल्ब क्या हो गया, लाइट सोर्स। इससे क्या निकलेगी, लाइट रेज निकलेगी। बहुत सारी लाइट रेज आप दिखाएंगे ऐसे, दिस इज लाइट रेज।
और इन लाइट रेज के हमारा जो वेव फ्रंट है वो परपेंडिकुलर होता है, ये हमने पीछे देखा है, 90 का एंगल बनाता है वेव फ्रंट के साथ। तो ये जो आप येलो कलर में देख रहे हैं ये वेव फ्रंट की लाइंस है, दिस इज वेव फ्रंट। और ये स्फेरिकल है, यहाँ पर आपको सर्कुलर दिख रहा होगा, बट एक वाटर के अंदर ऐसा ही होता है, यहाँ आप पत्थर डालते हैं तो डिस्टर्बेंस आगे से आगे फैलता जाता है, डिस्टर्बेंस तो आगे आगे जाता है, ऐसे फैल जाता है, तो वेव फ्रंट बन जाता है आपके पास। ओके, तो दिस इज वेव फ्रंट और दिस इज लाइट रेज, लाइट रेज। ओके, एंड दिस इज लाइट सोर्स। तो दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। एक नंबर में अगर आता है तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करके आना है। अगला है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, द वेव फ्रंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ए लाइन सोर्स। ये किससे जनरेट होता है? लाइन सोर्स से। चलिए हम इसको ही बना देते हैं सिलेंड्रिकल। दिस इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो ये किससे जनरेट होगा? लाइन सोर्स से। ये हमारे पास लाइन सोर्स हुआ। सपोज करो कि ये पेन है, जैसे आपने ट्यूबलाइट देखी होगी जो एकदम लेंथ में आती है लंबी, तो वो लाइन सोर्स हो गया, उसके चारों ओर आप देखोगे लाइट ऐसे फैलेगी, तो एक सिलेंडर टाइप बनाएगी वो। तो ये हो गया सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो ये क्यों, कौन सा हुआ? इसके चारों ओर लाइट फैलेंगी, देखो ऐसे ऐसे। ये लाइट रेज की डायरेक्शंस, इसकी इस लाइन के चारों ओर लाइट सोर्स के ना। अगर आप यहाँ भी एक बना दो ऐसे, तो इसके भी चारों तरफ, तो आप देखोगे ये हो गई लाइट रेज की डायरेक्शन या बोल दो इसको लाइट रेज ही बोल दो आप, लाइट रेज। ये हो गई लाइट रेज। और ये हो गया आपके पास, या डायरेक्शन भी बोल सकते हैं इसको, डायरेक्शन ऑफ रे। ये परपेंडिकुलर होगी ऑलवेज वेव फ्रंट की, ये आपका वेव फ्रंट है। तो अब तो मुझे लगता है बच्चों आपका वेव फ्रंट का जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया होगा। वेव फ्रंट कुछ नहीं है, एक लाइट रेज का जो उसके द्वारा जो बनाया गया एक लोकस है कंटिन्यूअस, उसके चारों ओर पॉइंट्स का, उसी को हम वेव फ्रंट बोलते हैं। बड़ा चीज़ थोड़ी है वेव फ्रंट। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है, डायग्राम बनाना है, बस छुट्टी। चले आगे। और इसका जो सोर्स है उसका भी नाम लिख देना आप, सोर्स। ये सोर्स कौन सा है? लाइन सोर्स। लेबलिंग करना बहुत जरूरी है। लाइन सोर्स, लाइन सोर्स हो गया। तो लाइन सोर्स की वजह से हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जनरेट होता है। चले आगे। अगला है प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट में क्या होगा कि अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स, देखो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनता है प्लेन वेव फ्रंट। मान लो पॉइंट सोर्स, आपने पॉइंट सोर्स ले लिया, तो पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनता है। तो मैंने इसका एक आर्क ले लिया ओनली ना, छोटा पार्ट। तो आप जैसे जैसे इनफाइनाइट पे जाओगे, दूर तक जाओगे, तो आप देखोगे ये आर्क बड़ा होता जाएगा। और एक टाइम में ऐसा होगा कि ये आर्क एकदम इनफाइनाइट पे जाते जाते एकदम सीधा ही हो जाएगा। देखो तो सही। तो इसका स्मॉल पार्ट अगर आप लें, ये स्मॉल पार्ट, ये आपको कैसा दिख रहा है? एक प्लेन की तरह नहीं दिख रहा क्या? तो इसे तो क्या बोलते हैं? प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट। तो क्या बोला है कि व्हेन द पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स ऑफ लाइट इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, कि इससे बहुत लार्ज डिस्टेंस पे हो ये, या ऐसे बोलते इस पॉइंट सोर्स से अगर लार्ज डिस्टेंस पे आप देखोगे तो आपको कैसा मिलेगा? स्मॉल पार्ट को अगर देखोगे तो स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ प्लेन। कि इस पॉइंट से निकलने वाला जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, अगर आप उसको इनफाइनाइट पे जाके देखोगे तो उसका एक स्मॉल पार्ट, ये तो पूरा बड़ा हो गया, इसका एक छोटा सा पार्ट लोगे तो वो कैसा दिखेगा? एक प्लेन की तरह बिहेव करेगा। दैट इज नोन एज प्लेन वेव फ्रंट। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं बनाना। प्लेन वेव फ्रंट को कैसे शो किया जाता है वो देखो।
तो एग्ज़ाम में कैसे बनाओगे वो देख लो। एग्ज़ाम में आपको जो वेव फ्रंट बनाना है वो कुछ यूँ बनाना है। देखो ऐसा वेव फ्रंट आपको बनाना है। आई होप आप बनाएंगे ऐसा। उम्मीद तो कर ही सकता हूँ ना आपसे। उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है, और आप सीरियसली अगर लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ एक नंबर नहीं काट सकता एग्जामिनर। अगर काट ले तो मेरे पास नोटबुक लेके आ जाना, और अगर जैसा मैं लिखा रहा हूँ और आप वैसा लिख के आ रहे हैं तो फिर अगर आपके नंबर कटते हैं तो आपकी जो रीचेकिंग के पैसे हैं वो मैं दे दूंगा चाहे, ठीक है ना। लेकिन आप लिख के तो आओ पहले ऐसा। तो लाइट रेज जाएंगी ऐसे, दिस इज लाइट रेज। बाहर पटाखे छूट रहे हैं, अभी भी बच्चे जो हैं पटाखे जला रहे हैं, तो उनकी आवाज़ जो आपके लेक्चर में भी आ रही होगी ना। तो अब आपने तो, उम्मीद करता हूँ आपने तो पटाखे छोड़ लिए होंगे, या कुछ बच रहे हैं अभी भी। बच रहे हैं उनको छोड़ लो भी फटाफट, हो सकता है मन आपका जा रहा हो उधर भी। तो देखो लाइट रेज इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी लाइट रेज पहले यहाँ तक पहुँची तो ये एक वेव फ्रंट बन गया, फिर आगे गई वेव फ्रंट बन गया, फिर वेव फ्रंट बन गया, ऐसे वेव फ्रंट बनते जाएंगे, प्लेन वेव फ्रंट। हमेशा बस कंसेप्ट ये है वेव फ्रंट बनाने का कि लाइट रे को हमेशा क्या रखो, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। तो कितनी रे दिखाई है मैंने, 1 2 3 4, ऐसी बहुत सारी रे हो सकती है, इनफाइनाइट। देखो बहुत सारी रेज मैं बना सकता हूँ इस प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम जनरली 2 3 4 लाइन दिखाते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो ये हो गया प्लेन वेव फ्रंट। इसे शॉर्ट में लिखते हैं PWF, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। और दिस इज लाइट रेज, लाइट। तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि प्लेन वेव फ्रंट का डायग्राम बना दो, तो आपको ये बनाना है, ये लेबलिंग करनी है, नेमिंग करके आ जाना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी प्लेन वेव फ्रंट की। ये वही पार्ट है जो इनफाइनाइट में दिख रहा था आपको, प्लेन, जो मैंने लाइनिंग की थी। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो अपन अगला पार्ट है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, आपको एक शॉर्ट टाइप वीडियोज हम दे रहे हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट है हम इसका लेक्चर का वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे लेक्चर होंगे तो आप आराम से देख पाएंगे। अगर बड़ा लेक्चर बनाऊंगा तो बोरिंग लगेगा आपको। ठीक है, छोटे छोटे टाइप में 15-15 20-20 मिनट के लेक्चर्स हम बनाएंगे, जिससे कि आपको आसानी रहेगी। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लॉन्ग लेक्चर भी बना देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बट आप छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से चीज़ों को सीखते जाइए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको फैलाइए, ताकि सब सीख पाएँ। क्योंकि प्रॉपर नोट्स के साथ आपको लेक्चर मिल रहा है बच्चों। शायद यूट्यूब पे बहुत कम आप देखते होंगे, सिस्टमेटिक ढंग से लेक्चर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ और आसानी से चीज़ों को सीखते रहिए। ठीक है, कल अपन बात करेंगे हाइगन्स। देखो अगला जो टॉपिक है इसमें स्लाइड में, हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, देखो अभी तो काफ़ी सारी स्लाइड है मेरे पास, पूरा प्रॉपर नोट्स है। देखो हाइगन प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स का भी। ठीक है, तो आगे ये बातें अपन कर लेंगे। ठीक है, तो अगला लेक्चर अपन नेक्स्ट पार्ट में, यानी अगले पार्ट में आएगा ये चीज़ सारी, हाइगन्स की वेवलेट्स की जो थ्योरी है सेकेंडरी वेवलेट्स की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।